नमस्कार बच्चों, श्री अक्सन कन्या पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है बच्चों। आज हम बीए सेकेंड ईयर की क्लास में कार्ल मार्क्स के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है अलगाव का सिद्धांत, जो बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है और आपको जानना भी ज़रूरी है। तो बच्चों, ये क्या है, कभी कभार मोस्टली लघु उत्तर के रूप में पूछ लिया जाता है और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो बच्चों, इसको इंग्लिश में हम एलिनेशन थ्योरी बोलते हैं। कार्ल मार्क्स की एलिनेशन की थ्योरी है ये, ठीक है। तो बच्चों आइए जानते हैं। सबसे पहले कार्ल मार्क्स का अलगाव का सिद्धांत। शुरू की कुछ वीडियो में हम कार्ल मार्क्स की कृतियों, कहाँ जन्म हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में बता चुके हैं। और इनके और भी सिद्धांत है, जैसे वर्ग संघर्ष है, ऐतिहासिक भौतिकवाद है, द्वंद्ववाद का सिद्धांत है और सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा सरसरी तौर पर बता चुके हैं। लेकिन आज हम इसको डीपली आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इनकी एक प्रमुख कृति है दास कैपिटल, जिसमें इन्होंने ये सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के अंतर्गत की पॉइंट ये हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था क्या है, श्रमिक, इन सब के बीच में पूरा व्यवस्थित वो है अध्ययन। तो बच्चों इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या है इसमें बच्चों, जो अलगाव का जो आधुनिक पूंजीवादी सिद्धांत है, उसमें क्या है बच्चों, एक व्यवस्था है। वर्तमान पूंजी व्यवस्था में व्यक्ति की अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं, श्रम और सामाजिक संबंधों से अलगाव हो जाता है। इसमें क्या है, व्यक्ति उन सब के जो काम कर रहा है उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं आता है। वो वही चीज़ में अच्छे से करना चाहता है जहाँ वो फ्री ऑफ माइंड हो, उस पर काम का बर्डन ना हो और काम उसका जो वो करने जा रहा है वो उसकी सुविधा के साथ। जैसे कि बच्चों प्राचीन काल में क्या है, जो काम करने की, उत्पादन करने की जो व्यवस्था थी, उसमें क्या था बच्चों, सारा जो कच्चा माल का काम है और वो सारे बुनाई कढ़ाई जितना भी काम है, वो व्यक्ति पर ज़्यादा डिपेंड था, व्यक्ति के सुविधा के हिसाब से था। लेकिन वर्तमान आधुनिक युग में क्या है बच्चों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चल रही है और इसमें क्या है, सारा काम क्या हो गया बच्चों, औद्योगिकरण होने के बाद सारा काम मशीनों से होने लगा है। यहाँ तक कि छोटे छोटे काम भी मशीन से हो रहे हैं। जब मशीन से हो रहे हैं तो मशीन पर जो कंपनी का मालिक है उसका मशीन की प्रति क्या है बच्चों, ज़्यादा झुकाव है। इसलिए क्या है बच्चों, जो श्रमिक वर्ग है उसकी क्या हो रही है, उपेक्षा हो रही है। ऐसी कंडीशन में वो अलगाव महसूस कर रहा है, ठीक है। अलगाव का मतलब किसी भी काम से या किसी ऐसी व्यवस्था से अपने आप को अलग कर लेना, ठीक है। जैसे कि बच्चों घर में ही है, जहाँ 4 सदस्य रहते हैं और उस 4 सदस्यों में किसी एक सदस्य को ज़्यादा प्रमुखता दी जाए और आपको नहीं दी जाए, तो उस कंडीशन में आपको भी परिवार से अलगाव हो सकता है कि भाई हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। कुछ इस तरह से है ये अलगाव की व्यवस्था, ठीक है। और क्या है बच्चों, प्राचीन समय में जो व्यक्ति अपने काम करता था वो उसके हाथों में होता था, लेकिन आजकल क्या है, सारे काम औजारों से हो रहे हैं, है कि नहीं। हर चीज़ की मशीन आ गई है, यहाँ तक कि आप तुम समझ सकते हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी मशीन नहीं हो, चाहे खाना बनाने तक की मशीन है। देखो बच्चों, तो इस युग में क्या है, जो आदमी की जो श्रमिक वर्ग है, वो मज़दूरों की क्या है, उपयोगिता कम होती जा रही है। इसलिए उनके बीच में अलगाव देखा जा सकता है। कुछ इस तरह से और है इसमें, जो हमारे कार्ल मार्क्स जी ने कुछ अपने विचार रखे हैं। उन्होंने बताया है तब उसे उत्पादन से मानसिक संतोष होता था। जब वो पहले काम करता था, जब उसकी वैल्यू होती थी, तब उसको काम करने में बहुत इंटरेस्ट आता था। जैसे आज है बच्चों, आज आपको अपने तरीके से आपका कैरियर चुनाव के लिए, अपने तरीके से काम करने के लिए अगर जिम्मेदारी दी जाए तो आप बड़ी उत्सुकता के साथ काम करोगे। जैसे कि फेयरवेल का कार्यक्रम होता है या न्यू ईयर का कार्यक्रम होता है, तो बहुत सारे जो काम होते हैं वो आप खुद ही मैनेज करते हो, खुद ही उनको आयोजित करते हो। उसमें आपको करने में बहुत इंटरेस्ट आता है। और जब ये किसी संस्था से द्वारा ऑर्गेनाइज हो या उसके द्वारा कराया जाए तो हमें उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। तो ये है अलगाव की श्रेणी में क्या है बच्चों, और भी तरह के हैं। जैसे कि श्रमिकों का शोषण हो रहा है आज के ज़माने में, जब से मशीनी युग आया है। पूंजीवादी व्यवस्था में के प्रति अलगाव हो गया है और
इसमें क्या है, वो स्वयं से भी अलगाव कर लेता है, साथियों से भी अलगाव कर लेता है और अपने परिवार से भी। और इस कंडीशन में क्या है बच्चों, अब श्रमिकों के बीच में उदासीनता साफ साफ देखी जा सकती है। देखो बच्चों, जब हमें कोई पूछेगा ही नहीं तो उस कंडीशन में क्या है, हम अलगाव तो महसूस करेंगे। पहले ज़माने में थोड़ा एक बीच का माध्यम लें, एक जब से औद्योगिकरण आया है तो बच्चे आए दिन हड़तालें देखने को मिलती थी। कंपनी के बाहर मजदूर हड़ताल करने लगे, जैसे कि गांधी जी ने भी करे थे, मतलब अहमदाबाद मिल में जो आंदोलन होता, हड़ताल हुई थी। किसानों ने भी बहुत सारे आंदोलन किए, मतलब व्यवस्था के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ। वो सब क्या था, अलगाव ही था। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि तुम देख रहे हो आजकल, मतलब टीवी चैनल या अखबार के माध्यम से, जैसे कोरोना काल में जो परीक्षाएं कराने का हो रहा है, इसके पीछे भी अलगाव है। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि फ़िलहाल परीक्षा नहीं होनी चाहिए। परीक्षा क्या है, जब कोरोना की स्थिति नॉर्मल होता हो होनी चाहिए। ये भी एक अलगाव ही तो है। मान लो कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसको समय से वेतन नहीं मिल रहा है, ये भी अलगाव है। तो वो क्या करता है, दिन विरोध करता है, धरना ज्ञापन देता है। ये सब अलगाव की श्रेणी में है बच्चों। तो हमने, लेकिन जो विचार हैं इन्होंने किस में दिए, अपनी किताब दास कैपिटल में दिए। ठीक है, आज की जैसे कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो कैसी है बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ कृषि के साथ औद्योग, कर्मचारी, ये सब चीज़ें आती हैं। 3 क्षेत्र हैं, आपको पता ही है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तृतीय में सेवा क्षेत्र आता है। औद्योगिक के स्तर, हमारा पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइज इंडिया तो है नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कृषि पर निर्भर हैं, कृषि के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। लेकिन हमारे देश में भी तुम देख रहे हो आजकल की स्वास्थ्य सेवाओं पर मात्र बच्चों कोई 1.6 के आसपास जीडीपी का खर्च किया जाता है, परसेंटेज। तो ये दुर्भाग्यशाली तो है ही है। इस कंडीशन में भी आजकल तुम देखो, जो आशा डॉक्टर्स हैं वो भी हड़ताल कर रहे हैं, उनको भी समय से वेतन नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ें हैं अलगाव से जुड़ी हुई। और इसका जो मेन थीम है वो श्रमिकों और पूंजीवादी के बीच में जो झगड़े को लेकर है। और आज भी व्यक्ति काम तो करता है, रोज़गार के लिए, जीवन यापन करने के लिए काम तो करता है, लेकिन काम के साथ साथ संतुष्ट कहाँ है। उसको सेल्फ सेटिस्फिकेशन इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उसको प्रमुखता नहीं दी जाती। काम करो, जैसे कि मान लो आजकल ही देख लो, मतलब टीचर को एज ए मशीन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। बस काम करो, पैसे और हमारा रिश्ता ख़त्म। लेकिन पुराने व्यवस्था में जब काम करते तो टीचर का घर तक संबंध हुआ करते थे और उनका बहुत सम्मान होता था। तो वही चीज़ है बच्चों। तो टीचर को भी अलगाव होता है जब उसको रेस्पेक्ट नहीं की जाती। मान लो हमें ये क्लास लेने आए, बच्चे खड़े नहीं हों, हमें भी अलगाव हुआ कि हम बच्चों को समर्पित भाव से पढ़ा रहे हैं और बच्चों को क्या है, कोई मतलब हम उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो उस कंडीशन में हमें भी अलगाव हो सकता है। कभी कभी ये होता है, बच्चे क्लास में टाइम से आ रहे हैं और टीचर टाइम से उनको अच्छे से पढ़ा नहीं रहा है, तो बच्चों को टीचर के प्रति भी अलगाव हो सकता। अलगाव के कई सारे केसेस होते हैं। दुर्कीम ने भी इसको अलगाव के बारे में बताया है। उन्होंने ये बताया है कि जैसे कि व्यक्ति में जैसे कोई बीमारी है और एक स्टेज जब आती है जब उसको जीने की कोई इच्छा नहीं रहती, उसको लगता है कि अब मैं कभी सही नहीं होऊंगा, तो उसको भी अपने आप से अलगाव हो जाता है। उस कंडीशन में वो सुसाइड भी कर सकता है। ये भी एक अलगाव का है। इसको बच्चों, जब तुम सामाजिक विघटन पढ़ रहे होगे, शायद फर्स्ट ईयर में सामाजिक विघटन टॉपिक है, शायद नहीं कंफर्म है, तो उसमें पढ़ रहे होगे तो आपने पाया होगा कि मतलब जो व्यक्ति में शारीरिक रूप से कोई अक्षमता आ जाती है, उसका मतलब होता है भाई अब तो भगवान तो हमें अपने पास हो। समझ गए कि नहीं? तो ये भी एक अलगाव की स्थिति, इसमें सुसाइड कर लिया जाता है। परिवार में भी सामाजिक विघटन पाया जाता है। ठीक है, तो मैं समझ रहा सर अभी तो तुम अलगाव पढ़ा रहे, सामाजिक विघटन में कहाँ से पहुँच गए? ऐसा नहीं है बच्चों, ये भी इसी का ही रूप है। ठीक है, तो ये बातें हैं। और भी अगर हम इसमें देखें, वर्तमान समय के हिसाब से मैंने तुम्हें बता चुका हूँ कि ज़्यादातर जो काम हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, वो मशीनों से ही किए जा रहे हैं। और उत्पादन होने पर जितना अधिकार है वो किसका है बच्चों? उस पर पूंजीपति का है, जो कंपनी का मालिक है, सारे अधिकार उसी के पास हैं। हाँ, कुछ समय के बाद चीज़ें बदली हैं। अब तो क्या है, कंपनी में जो श्रमिक वर्ग है वो शेयर होल्डर भी हो गए, कुछ उनका हिस्सा है। शेयर का मतलब ये होता है कंपनी में उनका अंश। इससे क्या है, वो भी कुछ डिसीजन में आजकल तो कंपनी वाले मतलब जो उनके स्टाफ के
कंपनी के जो सह वर्कर हैं उनसे भी सलाह लेते हैं, परामर्श लेते हैं जो भी डिसीजन होते हैं। और बोर्ड ऑफ मेंबर की जो कमेटी होती है उसमें सदस्य भी हैं, बहुत सारे मजदूर आज कंपनी के मालिक भी हैं। लेकिन ये इसका जो क्षेत्र है वो सीमित है, ये रेयर केस में देखने को मिलता है। लेकिन ज़्यादातर जो जिसने कंपनी लगाई है वो एज अ कमोडिटी के रूप में इस्तेमाल करता है मजदूर को। कैसे? कमोडिटी के रूप में। कमोडिटी का मतलब बाजार के रूप में काम करता है बस। जैसे कि मान लो एक व्यक्ति है, वो मजदूर है, किसी कंपनी में, नामी प्रतिष्ठित कंपनी में काम कर रहा है बच्चों, बड़ी बड़ी कार गाड़ी बना रहा है, लेकिन उसका उपभोग कहाँ कर पा रहा है? तुम क्या समझ रहे हो? जैसे उसने कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी बनाई, क्या उसके लिए संभव है कि वो फॉर्च्यूनर गाड़ी का इस्तेमाल कर? उस कंडीशन में भी अलगाव हो जाता है, उस काम के प्रति उसको क्या हो जाता है बच्चों? अलगाव हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ तो रहे हो इन सब चीज़ों को। और कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे सरकारी नौकर, किसी भी फील्ड में हो, उसके साथ प्रॉब्लम आना क्या है? जब उसको समझा नहीं जाता, उसकी भावनाओं की कद्र नहीं होती, उस कंडीशन में वो अपने काम के प्रति समर्पित नहीं हो सकता और वो पूरा 100% नहीं देगा। तुमने देखा है आजकल आए दिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं, वो अपने कर्मचारियों का क्या करते हैं? शोषण करते हैं। कहते हैं भाई सैलरी अगले महीने ले लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। टीचिंग के साथ साथ भी उन्हें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, व्यवस्था भी देखनी पड़ती है, जबकि टीचर का काम क्या है? लेक्चर देना, पढ़ाना, है कि नहीं बच्चों? तो इस तरह से है ये अलगाव वाला सिद्धांत, और आप इसको समझ लीजिए। और पुराने ज़माने में परंपरा यही रहती थी कि कोई काम है उसमें मजदूर का बहुत ज़्यादा मतलब योगदान होता। मैं जैसे कि मजदूर नहीं आए तो समझो कोई काम होगा नहीं, लेकिन आजकल मजदूर भी नहीं आए तो भी काम चल जाता है, क्योंकि मशीनों का काम है। जहाँ पे 100 लेबर चाहिए काम करने के लिए, वो एक मशीन काम कर देती है। तुमने देखा आजकल जो गड्ढे खोदने वाली मशीन है, बुलडोजर वगैरह बोलते हैं, तो पहले गड्ढे खोदने में कितने श्रमिक लगते थे कि नहीं? और आज क्या, एक मशीन आई 2 मिनट में सारा काम कर दिया। तो मजदूरों का आज समस्या मतलब अगर बेरोज़गारी है तो ये मशीनों ने भी बेरोज़गारी बढ़ा दी। जब से टेक्निकल ज़माना आया है, जब तक तकनीकी युग आया है, जब से चीज़ें बदली हैं, इन सब से क्या हुआ है बच्चों? बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई। अब ऐसी कंडीशन में सबको रोज़गार देना संभव नहीं है, क्योंकि जहाँ 10 लोग लग रहे हैं वहाँ एक मशीन पूरा काम कर रही है कि नहीं? तो तुमने देखा हो रेलवे में भी बहुत सारे जो तकनीकी वो पद हैं वो ख़त्म हो गए, वैसे वाले पद जिनमें जैसे सिग्नल देने वाला था, आजकल ऑटोमेटिक सिग्नल पॉइंट बने हुए हैं, वो मशीन से ऑपरेट होते हैं। आपने देखा हो, आपने आसपास के स्टेशन पर देखा हो यहीं कि तुमने देखा हो जब भी वो गाड़ी क्रॉस हो जाती है तो पुल पर वो एक मजदूर होता है, उसको क्या करता है, ऐसे करके ऐसे उठा देता है और गेट में और निकल जाते हैं। लेकिन अब बहुत अभी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा नहीं, 1-2 जगह पर ही है। ज़्यादातर कंप्यूटराइज ज़माना हो गया, सारे सिग्नल सारे काम कंप्यूटर मशीन आते, तो रोबोट का ज़माना है। अब ऐसे में आदमी की और मजदूर की प्रासंगिकता कहाँ रह गई है बच्चों? तो ये इस कंडीशन में क्या है, जब व्यक्ति को रोज़गार नहीं मिलेगा, उसका जीवन यापन नहीं हो, तो उसको तो अलगाव होना बिल्कुल वाजिब है। तो मैं कोशिश मतलब मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्या है ये अलगाव वाला सिद्धांत समझ आया हो, आप निश्चित रूप से इसका लाभ उठाएंगे। थैंक यू बच्चों।